हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबके बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिएक्ट राउटर डोम के सेकेंड ट्यूटोरियल्स में बात करने वाले हैं कि कैसे हम कभी भी कोई अपने ऐप रिएक्ट के एप्लीकेशन में हम जब भी कोई मल्टीपल पेजेस बनाते हैं या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं तो कैसे हम उस पेज पर जंप करते हैं। उसी को हम बोलते हैं राउट्स। ठीक है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं राउटर। ठीक है, तो हम इसी का एक ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आपके इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो रिएक्ट राउटर डोम जो है ना वो एक तरह की लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है आपकी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट रिएक्ट राउटर का, जो कि एक 6 वर्जन में पहुंच चुका है। और इससे पहले वाले वर्जन को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे कुछ कुछ चेंजेस इसमें हुए हैं जो कि आपको मतलब 6 वर्जन में ही आप इसको यूज कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि आप वर्जन 6 को ही आप फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि आपको मतलब लिंक जो टैग था, जो लिंक टैग का आप यूज करके आप अपने किसी भी आप किसी भी एलिमेंट को आप लिंक बना सकते थे। तो अब उसमें क्या था, उसमें दिक्कत ये था कि आप उस लिंक टैग को आप उसके अंदर कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको रिएक्ट के जो राउटर जो है इसके अंदर जो वर्जन 6 आया है ना, इसमें आपको एक नैव लिंक आया है। इसमें आप नैव लिंक का टैग का यूज करके आप उसके अंदर सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब उसमें कुछ डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फटाफट से मैं आपको बताता चलूं कि सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पर मेरी एक ऑलरेडी मैंने एक फाइल बना के रखा है, जो कि ये आपको app.js में मैंने यहाँ पर आपको लिख के रखा है, हाय रिएक्ट राडोडोम, जो कि आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से ये मैं नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस डेवलपमेंट सर्वर को मैं यहाँ से करूंगा स्टॉप। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि रिएक्ट राउटर डोम जो लाइब्रेरी है मैं उसको यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा कि आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा जरूर। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल ये 30 सेकंड और 15 सेकंड, ये आपका डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का स्पीड के ऊपर कि कितना आपका सिस्टम फास्ट है, तो उसी और आपका इंटरनेट कितना फास्ट है उसी हिसाब से ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, मेरा अभी क्या है कि थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पर मेरा हो चुका है। आपके आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हो आप जाते हो पैकेज डॉट जेसन में जाते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप क्या मिल रहा है आपको, रिएक्ट राउटर डोम का 6 वर्जन 6.14.1। ठीक है, हो सकता है कि आप मेरी वीडियोस को अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या फिर 3 साल के बाद देख रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको ये वाला वर्जन में कुछ चेंजेस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को हमेशा अपडेट करता रहता है। ठीक है, तो ये जो 6 है ना, ये एक मेजर चेंजेस होता है तब इसके अंदर कुछ चेंजेस होता है। जब भी छोटी मोटी चेंजेस होती है ना, तो आपको इसके अंदर चेंजेस होता है। ठीक है, और एकदम माइनर चेंजेस होता है तो जाकर के इस वाले पॉइंट में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने क्या बताया कि आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास 2-3 पेजेस हैं, सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ, उसका नाम है होम। ठीक है, होम डॉट जेएस। ठीक है, आपने यहाँ बना लिया होम डॉट जेएस। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है आपने, मैं इसके यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक और यहाँ पर बनाता हूँ कंपोनेंट, इसका नाम है मैं रखता हूँ अबाउट। ओके, अबाउट अबाउट डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पर आप में मेरा काम हो गया। तो देखो यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पर अबाउट कंपोनेंट है, ये होम कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस ऐप वाले कंपोनेंट जो मेरा इस index.js फाइल में आकर के रेंडर हो रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि इस वाले जो ऐप को है ना, मैं एक रैप में बांध दूंगा इसको, किसको, ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो कैसे है ब्राउजर राउटर, तो लिखना है आपको बी आर ओ, देखो यहाँ पर है ना, ब्राउजर राउटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको ले लिया। ठीक है, हालांकि ये टैग में होता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, टैग में ले लूंगा। ठीक है, ब्राउजर ब्राउजर राउटर, देखो यहाँ पर आ गया ब्राउजर राउटर। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, तो इस वाले जो क्लोजिंग कंपोनेंट है ना, इस क्लोजिंग कंपोनेंट को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ पर मैं आकर के इसको मैं रैप कर दूंगा। सॉरी, हाँ यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं इसको, सॉरी यहाँ पर मैं इसको रैप कर दिया। ठीक है, ये मैंने देखो यहाँ पर इसको रैप कर दिया, और सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गया और मैंने इसको यहाँ पर रैप कर दिया। ठीक है,
तो अब आपने इसको यहाँ रैप कर दिया, मतलब ये कि अब जो जो आप इस ऐप कंपोनेंट में आप जो जो ऐप जो जो कंपोनेंट को यहाँ पर आप कॉल करोगे, तो वो सारे के सारे index.js में जाकर के रेंडर होगा और वो सब के सब ब्राउजर राउटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि इस ऐप डॉट कंपोनेंट में क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सबसे पहले फंक्शन कंपोनेंट बना लेता हूँ। फंक्शन कंपोनेंट बना लिया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैं बना लेता हूँ फंक्शन कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने बना लिया यहाँ पर। अब इस about.js पेज में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक बनाऊंगा h1 टैग लूंगा और h1 टैग में लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि होम पेज। ओके, होम पेज, इसको मैंने सेव किया। सॉरी, ये है मेरा अबाउट पेज ना, ये मेरा अबाउट पेज है, ABOUT अबाउट पेज। ओके, अबाउट पेज। तो अब यहाँ पर मैं चलूंगा और यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ h1 टैग, सॉरी h1 टैग, और इसमें लिखने वाला हूँ होम पेज। ओके, अब यहाँ पर मैंने इसको, तो मैंने कंपोनेंट को डिफाइन तो कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, एक होम डॉट जेएस को, ठीक है, और एक मेरा है आपको अबाउट डॉट जेएस को। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया। अब चूंकि मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा IMPORT इंपोर्ट, और ये होम कर दिया आपको यहाँ पर, और यहाँ पर मैं चलूंगा इंपोर्ट और अबाउट को मैं यहाँ पर कर लूंगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। चूंकि ये हमारा 18.1 वर्जन है, ठीक है, तो हमको ये इंपोर्ट रिएक्ट को भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर ब्राउजर राउटर लिखा तो देखो ये यहाँ पर अपने आप इंपोर्ट हो गया। कहाँ से इसने निकाला, तो रिएक्ट राउटर डोम से इसने क्या किया, इसने ब्राउजर राउटर निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अबाउट डॉट जेएस में जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम देखेंगे तो देखो ये मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे क्या मिलता है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये रिफ्रेश होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर इसको रन तो नहीं किया है शायद, हाँ देखो यहाँ पर मैंने इसको रन नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर npm स्टार्ट, तो ये डेवलपमेंट सर्विस आपको क्या करेगा, लोकल होस्ट 3000 पर आपको ये लेके जाएगा और इसमें जो जो पेज रेंडर हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, तो देखो ये स्टार्टिंग सर्वर यहाँ पर हो गया। चूंकि मैं यहाँ पर इसमें रन नहीं कराना चाहता, मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम में और यहाँ चलूंगा मैं इसको, मैं वापस इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और कट करने के बाद वापस से मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट 3000। ठीक है, वो अभी यहाँ पर ये स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, होम पेज और अबाउट पेज। ठीक है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये ऐप कंपोनेंट आपको रेंडर होकर के मिल रहा है कहाँ पर, index.js फाइल में जाकर के मिल रहा है, तभी ये दोनों को दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप बोलोगे कि भाई सेम चीज तो आपने करा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं चलने वाला हूँ और app.js फाइल में मैं जाऊंगा और जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, एक आता है आपका इंपोर्ट। मैं यहाँ पर करता हूँ क्या कि मैं यहाँ चलता हूँ और इसमें चलूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट्स, रूट्स। ठीक है, अब ये रूट्स जैसे ही आपने यहाँ पर लिया, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, इसको हटा करके इसको रैप कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको रैप कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ फॉर्मेट, फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ फॉर्मेट हो चुका। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने यहाँ क्या करूंगा, रूट्स के अंदर आएगा आपका रूट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं इस दोनों को हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा रूट, रूट। ओके, रूट में क्या करेंगे हम, रूट यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट वो क्या है,
तो इसके अंदर क्या है, आपको एक एट्रीब्यूट आता है, वो क्या है, पाथ। ठीक है, PATH पाथ। ठीक है, तो पाथ देने के बाद इसके अंदर आपको क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अपने होम पेज को अगर आप दिखाना चाहते हो, कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, हम चाहते हैं कि एक स्लैश पर ही दिखाना चाहिए, इसको मैंने दे दिया पाथ। ठीक है, अब ये पाथ देने के बाद इसके बाद एक और एट्रीब्यूट आता है, वो मेरा आता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट दिया मैंने, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक करली ओपन करली क्लोज। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं होम कंपोनेंट को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, होम कंपोनेंट को, सॉरी ये जो होगा होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर आपने दे दिया। ठीक है, अब क्या है कि इस रूट को आपको यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि आपने यहाँ पर दे दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि रूट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर रूट्स को भी देना, आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ROUTES कॉमा। ठीक है, आपने दे दिया यहाँ पर आपने क्या किया, रूट्स को यहाँ पर आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और रूट को भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब उसी तरीके से अब एक और काम करेंगे, क्या कि यहाँ पर हम लेंगे रूट रूट ले लिया आपने, इसको दे दो पाथ, आप क्या दे दो, इसको इसको पाथ दे देंगे हम यहाँ पर अबाउट। अबाउट दे दिया आपने, अब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट टैग में जाना है और इसमें क्या करना है, आपको एक अबाउट वाले को आपको यहाँ पर पास कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देने के बाद अब देखो इससे क्या होगा कि इससे क्या हुआ कि आपका जो ये चीज जो है ना, ये चीज आपको यहाँ पर देखो क्या मिलता है देखने को। देखो यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको होम पेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या दिया, पाथ दिया था ना, यहाँ पर मैंने पाथ दिया यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको वही दिखेगा। ठीक है, अब जैसे कि देखो मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके बाद स्लैश दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं जैसे इंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक पेज मिलने वाला, होम पेज आपको कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चलूंगा और मैंने दिया है पाथ अबाउट का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलूंगा और यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसको मैं यहाँ दूंगा यहाँ पर अबाउट अबाउट। तो मैं जैसे इसमें क्लिक करूंगा ना, तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, अबाउट पेज। तो आप देख पा रहे हो ना कि किस तरीके से रूट आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, आपके यहाँ पर रूट जो है ना किस तरीके से काम कर, जैसे कि मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको और मैं सिर्फ दूंगा स्लैश। ठीक है, अगर मैं स्लैश दूंगा, देखो यहाँ पर स्लैश पाथ मुझे क्या मिल रहा है, होम कमेंट मिल रहा है ना, होम कंपोनेंट मिल रहा है मुझे। तो मैं जैसे इसको इंटर करूंगा तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, होम पेज मिल रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से आपका रूट्स किस तरीके से काम करता है। रिएक्ट राउटर डोम का काम ही यही होता है कि आपके पेज को डिफरेंट डिफरेंट पेज यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को कैसे जंप करना है, वो आपको रूट डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि बनाए, अब इसी तरीके से आप अगर आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए, बहुत सारे, तो उसी तरीके से आपको हर में आपको जाना पड़ेगा और रूट में डिफाइन करना पड़ेगा पाथ, उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट में आपको उस कंपोनेंट को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा काम करता है। मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि कैसे हम लोगों ने काम किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्राउजर राउटर जो यहाँ पर जो मेरे index.js फाइल में मैं आया और यहाँ पर मैंने ब्राउजर राउटर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और उसको मैंने ऐप कंपोनेंट को इससे रैप कर दिया। ठीक है, रैप कर दिया मतलब ये कि जो भी आपका ऐप कंपोनेंट के अंदर आने वाला है, ठीक है, वो सारा का सारा वो आपका ब्राउजर राउटर के अंदर आएगा, मतलब कि ये रूट्स पर काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब जब आपने यहाँ पर कर लिया तो app.js कंपोनेंट में क्या किया आपने, जो आपने यहाँ पर पास किया होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट, उसको क्या किया, रूट में आपने रूट्स के अंदर बाइंड किया। उसके अंदर रूट्स में अंदर एक और आता है रूट, ये दोनों रूट्स और रूट को आपने यहाँ पर क्या किया, आपने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया कहाँ से, आपने रिएक्ट राउटर डोम से, रूट्स को और रूट को। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपने यहाँ पर अपना एक डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का आपने किस तरीके से रूट बनाया। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपसे बात करूंगा और ये बताऊंगा कि क्या मैं बार बार हमको हमको यहाँ पर बार बार आकर के हमको मैनुअली लिखना पड़ेगा तब जाकर के हम अबाउट पेज पर पहुंच पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ होते हैं जो कि लिंक टैग होते हैं। ठीक है, लिंक टैग होते हैं, नैव लिंक टैग होते हैं, तो मैं आपको दोनों चीज से मैं आपको बताऊंगा कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आप मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और आपकी इस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आज से मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। बीच में मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज के वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइज। ठीक है, तो प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।